शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पूरे भारत देश में नववर्ष न्यू ईयर मना रहे हैं। कई राज्यों में, विभिन्न स्थानों में अलग अलग नाम से त्योहार के रूप में नया साल मना रहे हैं। मैं समझती हूँ आप में से भी कोई होंगे, कोई दक्षिण भारत से, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, आज उनको युगादि कहते हैं, उगादि। और महाराष्ट्र से कोई है? कौन कौन है महाराष्ट्र से गुड़ी पाड़वा मनाने वाले? अच्छा, बहुत है। गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। और पंजाब में कोई है? पंजाब वाले बैसाखी मनाते हैं। हाँ, सिंधी जो है वो छठी चांद कहते हैं। और उत्तर भारत में कई लोग चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, है ना। तो इस चैत्र मास में शुक्ल पक्ष का जो दिन, ये पहला दिन, शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, तो ये दिन जो है उगादि के रूप में कई लोग जानते हैं। उगादि मतलब युग की आदि, कहते हैं ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की स्थापना की, मतलब पूरे नए सृष्टि की उन्होंने स्थापना की, नई दुनिया की, नए युग की स्थापना की, जिसको हम नए साल के रूप में मनाते हैं। तो नया साल, नया युग मतलब ये जो उगादि है संस्कृत शब्द है, कलयुग का जाना और सतयुग का आना। तो सतयुग की पुनर्स्थापना अभी होने वाली है। उसी को कई रस्म पौराणिक रीति से मनाते हैं। जैसे गुड़ी पाड़वा में क्या करते हैं, लोटे को उल्टा करके फिर उसको लकड़ी के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर स्वस्तिक रखते हैं और साड़ी, फूल और नीम के पत्तों से सजाते हैं और उसको विजय का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, हार भी डालते हैं, श्रृंगार करते हैं। हाँ, तो तरह तरह से उसका श्रृंगार करते हैं और उसको ऊंचाई में रखते हैं और उसको विजय का स्तंभ, विजय का प्रतीक माना जाता है, विजय का ध्वज कहते हैं। तो हमें किसके ऊपर विजय पाना है? माया के ऊपर, रावण के ऊपर, विकारों के ऊपर, अपनी ही कमी कमजोरियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। और कहते हैं ये गुड़ी कहाँ जहाँ होती है वहाँ से नेगेटिविटी जो है वो निकल जाती है और घर में सुख शांति समृद्धि होती है। तो अपने अंदर जितना हम पॉजिटिविटी भरेंगे, अच्छे विचार भरेंगे, श्रेष्ठ संकल्प भरेंगे, तो हम ही उस नेगेटिविटी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और पंजाब में बैसाखी कहते हैं। तो ये किसान खास करके आज का दिन, नए साल के दिन नया बीज बोते हैं, नया फसल उगाने के लिए। तो ये बीज क्या है? नया बीज बोना मतलब हम क्या बो रहे हैं? कर्म रूपी बीज हम बो रहे हैं। तो हम कैसे कर्म करेंगे? श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सुखदायी कर्म करेंगे, जिससे हमें दुआएं मिले, सबके आशीर्वाद मिले, सबको सुख मिले। तो ऐसे कर्म हमें, ऐसा बीज हमें बोना है, ऐसा कर्म हमें करना है, ऐसा श्रेष्ठ जीवन हमारी बनानी है। और जो साउथ में, दक्षिण भारत में, ये उगादि के दिन उगादि पचड़ी बनाते हैं। चटनी होता है जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, सब कुछ, कड़वा, सब कुछ मिला के वो बनाते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, दुख भी होगा तो सुख भी होता है, इस खेल में हार भी होती है तो जीत भी होती है, लाभ भी होता है तो नष्ट भी होता है।
इसलिए उसमें खड़ुआ ये भी डालते हैं, कट्ठा भी डालते हैं। मतलब जीवन के जो अनेक रस है, सब प्रकार के रस, सब प्रकार की परिस्थिति में हमें समान स्थिति बना के रखनी है। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में भी हमें सबसे प्यार से रहना है। ये त्योहार यही आध्यात्मिक रहस्य लेकर आते हैं, हमें फिर से उमंग उत्साह में लेकर आते हैं, हर्षोल्लास में लेकर आते हैं। कुछ भी हो, गीता में भी कहा ना, स्थिति प्रज्ञ अवस्था। स्थिति प्रज्ञता मतलब कुछ भी हो, हमारी स्थिति जो है वो एक रस हो, अचल अडोल हो, हिले डुले नहीं, कोई कामना के वश ना हो। अगर कामनाएं पूर्ण होंगी तो खुश है, अगर नहीं होंगी तो भी खुश। कामनाएं, मनोकामनाएं की पूर्ति होती है तो भी संतुष्ट, नहीं होती है तो भी संतुष्ट। यह है स्थिति प्रज्ञता। तो हमें पुरुषार्थ करके ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना है। तो ये जो नया साल है, ये हमें यही बताता है कि पुराना जो है उसको विदाई दो। पुराने सोच, पुरानी विचार, पुरानी आदत, पुरानी मान्यताएं, पुराने स्वभाव संस्कार, सबको गुड बाय। फिर क्या आह्वान करेंगे? नई दुनिया। तो नई दुनिया में हमारे सोच कैसे होंगे? नया सोच, नए विचार, नए आदत, नए संस्कार, नए स्वभाव, कंप्लीट पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी। संकल्प भी स्वच्छ, साफ, शुभ, पवित्र। सतयुग में कैसे होगा दुनिया? वहाँ की ऋतु कैसी होगी? वसंत ऋतु होगी। इसीलिए ये त्योहार इस समय मनाते हैं। और इसी समय चैत्र नवरात्रि भी मनाते हैं, देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रि की। तो देवियाँ कौन है? यहाँ ही बैठे हैं ना सभी। नवरात्रि की देवियाँ, कोई लक्ष्मी है तो कोई दुर्गा है, तो सरस्वती है, तो अम्बा भी है, और संतोषी है, वैष्णवी भी है, खाली भी है, 9 देवियाँ है ना। तो हम ही वो शिव शक्तियाँ है, समझते हैं ना अपने आप को, अपनी शिव शक्ति स्वरूपनी। हमारी स्थिति ऐसी हो, ऐसी पूज्य स्वरूप हो हमारी, ऐसे पूज्य स्वरूप का हम अभ्यास करें। भक्त आपके सामने खड़े हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, सकाश देंगे। बहुत अच्छा। भक्तों को आप क्या के लिए आप क्या करेंगे? और सकाश भी देंगे, और आशीर्वाद भी देंगे, और हाँ, वरदान भी देंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कोई भक्त दुखी है तो उनको क्या देंगे? सुख का दान देंगे। अशांत है तो उनको शांति का दान देंगे। कमजोर है तो उनको शक्ति का दान देंगे। जो चाहिए उनको। और कुछ लोग नास्तिक होते हैं, उनको तो ये सब पसंद नहीं है, तो उनको क्या दान देंगे? साइलेंस का दान देंगे, शांति का दान देंगे। बाबा के साथ कंबाइंड होकर के हमें ये करना है। अगर हम खुद ही काली है, अपने अंदर ही कुछ नहीं है, ना शांति है, ना सुख है, ना आनंद है, तो हम उनको क्या दे सकेंगे? खुद ही कमज़ोर है तो उनको क्या दे सकेंगे? खुद भरपूर रहेंगे सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व खजानों से, तभी हम उनको बांट सकेंगे, है ना। है तभी हम बांट सकते हैं। ऐसे हमें अपने आप को क्या करना है? भरपूर करना है सर्व खजानों से, हर रोज सर्व शक्तियों से, ताकि हम भक्तों को दान दे सके। भाई लोग क्या समझते हैं? सिर्फ शक्तियों के लिए है, देवियों के लिए है नवरात्रि। आप भी सर्वशक्तिवान बाबा के, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। तो हर आत्मा को उनकी पुकार सुन कर के हमें सकाश देना है, लाइट देना है, माइट देना है, शक्ति देना है, उनको रास्ता दिखाना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है।
वो लोग भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और बाबा हमें ऐसा पूज्य स्वरूप हमारी अभ्यास करा रहे हैं ताकि हम उनको साक्षात्कार कराए। हमें ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनना है। ये है मनसा सेवा। आज भी बाबा ने कहा ना, जो सेवा करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए बाबा क्या करते हैं? हाँ, बहुत बहुत प्यार करते हैं। बाबा बहुत याद करते हैं। बाबा उनको देख करके बहुत हर्षित होते हैं। तो हमें भी बाबा की तरह सदा, बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से? हर्षित रहे। क्योंकि आपकी देवी देवताओं का जो पोज होगा, अगर वो उदास होगा तो हाँ, भक्त क्या कहेंगे? हाँ, आपके भक्त। हाँ, तो हमें क्या कैसे रहना है? सबके चेहरे में मुस्कुराहट है ना, मुख में मुस्कुराहट है ना, हर्षित है ना सभी। किसी बात की उदासी तो नहीं है, किसी बात की गम नहीं है, किसी बात की चिंता तो नहीं है ना। अपने आप को योग में, ज्ञान योग में, सेवा में इतना बिजी रखना है कि कोई चिंता के लिए, कोई गम के लिए कोई टाइम ही ना हो। अपने मन को ऐसा बिजी कर देना चाहिए। इसलिए आज बाबा ने कहा सब कुछ भूल जाओ। ये जो रगे हैं इस दुनिया के, उन सबको तोड़ देना है। सिर्फ हमें जो बाबा कह रहे हैं वो सुनना है और बाबा से बातचीत करना है। बाबा से बातें करूं, बाबा से ही बोलूं। आज बाबा के महावाक्य है ना, तो बातें किया, आज बाबा से बात किया। किस किस ने बात किया बाबा के साथ आज? लंबा हाथ उठाए, थाली बजाओ सभी उनके लिए। बहुत अच्छी आदत है ये जो बाबा से बातचीत करने की आदत है ना। हमें क्या क्या आदत होती है? जनरली कोई भी बात होती है, हम किसी इंसान के पास जाते हैं, देहदारी के पास जाते हैं सुनाने के लिए, है ना, शेयर करने के लिए। लेकिन हमें जब भी कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमें पहले किसकी याद आनी चाहिए? पक्का? और किसी की नहीं? बाबा की याद आती है उस समय कि भूल जाते हैं? हाँ, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ ही होना था क्या, मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है? ये सब प्रश्न में उलझ जाते हैं कि उस समय बाबा की याद आती है। ड्रामा के ऊपर उस समय अचल अडोल रहते हैं कि हिल डुल जाते हैं। आज बाबा ने जो कहा है कि हमें बाबा के साथ रूहान करनी है, बाबा के साथ बातचीत करनी है। एक है मन से, दिल से हम बाबा के साथ बातचीत करते हैं, और दूसरा है, एक होती है नैनों की भाषा। जो वतन में जो संदेशी होते हैं ना, वतन में जाते हैं बाबा से, नैनों की भाषा से संदेश हमारे लिए लेकर आते हैं। एक होती है कोई लिखते भी है बाबा को, है ना, पत्र लिखते हैं। जैसे आप बाबा की झोंपड़ी में हम सभी पत्र लिख करके देते हैं। जो बाबा से बातचीत करनी होती है ना, वो आप लिख भी सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम मन से ऐसे शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिख करके वो और ही ज़्यादा हमें क्लियर हो जाती है वो बात, जब हम बाबा के लिए लिखते हैं। तो लिखकर भी हम बाबा के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर बाबा का रेस्पॉन्स भी हमें मिलता है। लगता है बाबा मुझे ये कह रहा है, नहीं तो मुरली में तो आ ही जाता है। जो मुझे चाहिए होता है वो उस दिन की मुरली में बाबा हमें सुना देता है, बाबा रेस्पॉन्स देते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा जो बुद्धि योग है वो क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। अगर मन में कोई नेगेटिविटी है, किसी के प्रति बुराई है, तो फिर स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, तो फिर बाबा जो कह रहे हैं वो हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। कई लोग पूछते हैं हमें योग में क्या करना है। योग में हम बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता क्या करना है। बैठ तो जाते हैं, पता है बाबा को याद करना है, लेकिन याद किसकी आती है? समझ लीजिए आप 1 घंटा बैठ गए योग में, तो 1 घंटे में आपने क्या क्या किया? कहाँ तक हमने आत्मा समझकर बाबा को याद किया?
कहाँ तक हम इधर उधर की बातें याद कर रहे हैं, कहाँ तक हम पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं, कहाँ तक हम अपने भविष्य फ्यूचर के बारे में याद कर रहे हैं, या आप अपनी जिम्मेवारी के बारे में याद कर रहे हैं, या फिर सेवा के बारे में याद कर रहे हैं। आज का वरदान भी यही था ना कि सेवा के भी संकल्प ना चले। व्यर्थ को पूरी तरह से हमें क्या करना है, फुल स्टॉप। विल पावर के द्वारा व्यर्थ को फुल स्टॉप करने वाले अशरीरी भव। जब तक हम व्यर्थ को फुल स्टॉप नहीं करेंगे तब तक हम अशरीरी नहीं बन सकेंगे। अशरीरी मतलब जैसे ये शरीर है ही नहीं, शरीर भिन्न है, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। और यही स्थिति जो है वो अंत काल में हमें काम आने वाला है। अंतिम पेपर में पास होने के लिए ये अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। अशरीरी स्थिति का अभ्यास, इसे हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। हर रोज मुझे ये अभ्यास करना है और ये बहुत काल का अभ्यास मुझे अंत के समय में काम आएगा। अंत में और कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम मतलब कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। हमने जो स्थिति बनाई है यही स्थिति हमें मदद करेंगी। तो ये जो मन के अंदर जो चिंताएं हैं इनको भी समाप्त करने की विधि ये अशरीरी स्थिति है। हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है और जो थकान होती है ना वो भी अशरीरी स्थिति से मिट जाती है। एक बार तो बाबा ने मुरली में भी कहा, आपका दिल्ली से आबू तक भी पैदल आओ अशरीरी होकर के तो आपको थकान नहीं होगी। आप भले कितना भी सेवा करें लेकिन थकान नहीं होगी जब आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास के लिए आज बाबा ने एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। बेहद में हद आ जाती है लेकिन हद में बेहद नहीं आती है। तो बेहद का वैराग्य ये देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, वस्तु वैभव आकर्षण, इन सब से बेहद का वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं है तो हम किसी न किसी कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। ये जो कर्म का बंधन है वो भी है फिर से देह का बंधन, पुरानी दुनिया का बंधन, पुराने संबंधों का बंधन, पुराने स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन, पदार्थों का बंधन, साधनों का बंधन। इन बंधनों में अगर फंसे रहेंगे तो फिर अशरीरी नहीं बन सकेंगे। इसलिए अशरीरी बनने के लिए हमें व्यर्थ को फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। योग का अभ्यास जब हम करते हैं उसमें सिर्फ बाबा हर रोज हमें एक लाइन सेंटेंस मुरली में आता है। कौन सा सेंटेंस आता है हर रोज मुरली में? आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यही योग है ना। योग में हम क्या करते हैं, एक तो अपने को आत्मा समझते हैं, इस शरीर से डिटैच हो जाते हैं। इस शरीर से डिटैच हो करके फिर हम अपना योग किसके साथ लगाते हैं? बाबा के साथ अटैच हो जाते हैं। इस देह से, इस दुनिया से डिटैच, न्यारा, और बाबा के साथ प्यारा। बाबा को प्यार से हम जितना याद करेंगे उतना हम अपने आप को उन सर्वशक्तियों से, गुणों से भरपूर कर सकेंगे। तो डिटैच होना भी और अटैच होना भी दोनों आना चाहिए। हम क्या करते हैं, अटैच किसके साथ होते हैं? हाँ, किसके साथ होते हैं?
इस देह के साथ, देह संबंधों के साथ, लेकिन होना किसके साथ है? बाबा के साथ। बाबा के साथ सर्व संबंधों से हम अटैच हो जाए तो चलेगा, लेकिन इस दुनिया के साथ कहीं किसी संबंध में अगर थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा सा झुकाव है, थोड़ा सा टकराव है, तो भी फेल। तो हमें पास होना है, हमें वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है, तो मुझे इस देह से डिटैच होना ही है, न्यारा होना ही है, अलग होना है। जैसे कोई डेड बॉडी होती है ना, बॉडी है लेकिन क्या है? डेड है, जैसे कि डेड साइलेंस। तो अशरीरी स्थिति में हम वो साइलेंस की अनुभूति करते हैं, वो शांति की गहन अनुभूति होती है, डीप साइलेंस। वो गहन शांति की हम अनुभूति करेंगे अशरीरी स्थिति में। ये देह जैसे कुछ होता है ना, जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन होती है, तो क्या देते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं ना। उससे क्या हो जाता है? जो भी अंग होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, जैसे डेड हो जाते हैं, लेकिन उसका भान हमें नहीं रहता है। ऐसे ही अशरीरी स्थिति का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये देह होते हुए भी जैसे कि नहीं है, हम उस पॉइंट ऑफ लाइट, उस आत्मिक स्वरूप में, उस बिंदु स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें और कुछ भी याद नहीं आता, सिर्फ आत्मा, वो बिंदु, वो लाइट, वो चैतन्य शक्ति, वो चमक रही है। और कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प उस समय नहीं होंगे। हमारी जो संकल्पों की गति होगी वो धीमी हो जाती है। अशरीरी स्थिति के ये लक्षण है। संकल्पों की जो गति है वो स्लो हो जाती है और हम वो गहरी शांति की हम अनुभूति करते हैं। और उस अवस्था में अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई अस्वस्थ है, तो भी उसका दर्द नहीं होगा। थकावट दूर हो जाती है, दुख दर्द दूर हो जाता है, अपनी स्थिति शक्तिशाली बनती जाती है, अचल अडोल बनती जाती है। और ऐसी अवस्था जब होती है तो बाबा के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो भी जुड़ा रहता है। लंबे समय हम बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ कर रख सकते हैं। बाबा से हम वो करंट ले पाएंगे। बुद्धि जो है, मन बुद्धि एकाग्र रहेंगी। हम योग का वो आनंद कहिए, वो परमानंद का हम अनुभव कर पाएंगे, वो अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि आसान हो गया ना, रबर निकल गया तो वायर, दो वायर अंदर क्या होते हैं, जुड़ जाती है, तो फिर वो करंट पास हो जाते हैं। तो अशरीरी स्थिति के बहुत फायदे हैं। अगर कोई शरीर छोड़ भी रहा होता है, अंत में क्या होता है, ये देह छोड़ना, इस शरीर को छोड़ना भी उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो जैसे कि आराम से उपराम हो जाएंगे इस शरीर से। आत्मा जैसे कि उड़ रही है बाबा के साथ। लेकिन ये अभ्यास अगर नहीं है तो देह का बांध है तो क्या होगा, जैसे कि टाइट ड्रेस पहनते हैं ना, फिर निकालना भी मुश्किल होता है, चिपका हुआ रहता है। तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास मतलब इस देह से हम न्यारे हैं, देह से हम डिटैच है। तो ऐसी स्थिति का अभ्यास, ऐसी साइलेंस की अनुभूति करें। एक है मुख का साइलेंस, है ना, मुख का मौन, लेकिन मन का मौन
वो अलग बात है। लेकिन मुख से तो हम बोल नहीं रहे हैं। जैसे क्वाइट कहते हैं ना, क्वाइट है, एकदम साइलेंट है। लेकिन जो पीस है, जो शांति की अनुभूति है, वो मन के मौन से वो शांति की अनुभूति होती है। मुख का मौन भले हो, लेकिन साथ साथ मन का भी मौन हो। फिर डेड साइलेंस, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस में क्या होता है, हम बाबा के साथ वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, परमानंद का अनुभव कर रहे होते हैं। जब अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे तब हमें वो स्वीट साइलेंस का अनुभव इतना सुहावना है, जैसे कि बाबा के प्यार में हम खो गए हैं, बाबा के प्यार में हम समा गए हैं, वो लवलीन स्थिति में है। फिर उसके बाद जो बीज रूप अवस्था है, बिंद रूप अवस्था है, निराकारी स्थिति है हमारी, वो एकदम सहज हो जाएंगी। आप जितना देर चाहे उतना देर आप उस निराकारी स्थिति में आप स्थित रह सकेंगे। परम धाम में, उस शांति धाम में बाबा के साथ बैठ सकते हैं। आदत है ना बाबा के साथ बैठने की आदत। वहाँ पर भी बाबा से बात कर सकते हैं कि नहीं। रूहान जो है वो, जैसे हम लौकिक में या फिर किसी के साथ घर में बैठते हैं तो बातचीत कर लेते हैं ना, तो ये साकार लोक में 3 घर है हमारे। एक है इस साकार लोक में आपका लौकिक घर है, और अलौकिक घर इस साकार लोक में हमारा कौन सा है। साकार लोक में मधुबन है, जहाँ पर आप सभी बैठे हैं, है ना। मधुबन में बैठे हैं ना, बाबा के दिल में बैठे हैं ना, बाबा के समीप बैठे हैं ना। कितना भाग्यशाली है हम सब इस मधुबन में, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा रहते थे। यहीं पे ब्रह्मा बाबा बैठते थे, यहीं पे ज्ञान की वर्षा होती थी, मम्मा बाबा दोनों बैठते थे। तो ऐसी जगह हम सभी आज बैठे हैं। तो ये भी हमारा घर है। तो ऐसा लगता है ना कि बाबा बैठा है आपके सामने। लगता है कि नहीं। बाबा की प्रेजेंस की अनुभूति होती है ना कि हाँ बाबा है। जैसे आंगन में आते हैं, जैसे बाबा बाहें खोल के आपको बुला रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अनुभव होता है ना ऐसा। बाबा के कमरे में बैठते हैं तो भी ऐसा लगता है बाबा उधर ही बैठे हैं बाप के रूप में। और झोंपड़ी में जाते हैं तो माँ के रूप में बाबा के साथ कितना अच्छा अनुभव होता है। दिल से हमारी रूह रिहान होती है, सारे बोझ हमारे हल्के हो जाते हैं। या हिस्ट्री हॉल में आते हैं तो सारा व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं, आत्मा कितनी समर्थ बन जाती है। और शांति स्तंभ के पास जाते हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं। एक तरफ शांति स्तंभ, दूसरी तरफ ज्ञान का स्तंभ, तीसरी तरफ शक्ति का स्तंभ, और चौथी तरफ पवित्रता का स्तंभ। तो शांति के साथ साथ ज्ञान, शक्ति, पवित्रता से हम कितने बाबा हमें कितना भरपूर कर लेता है। तो वो शांति के, हम ही वो शांति के स्तंभ बन जाते हैं, हम ही वो पवित्रता के स्तंभ बन जाते हैं, हम ही वो शक्ति के स्तंभ बन जाते हैं, हम ही वो ज्ञान के स्तंभ बन जाते हैं, जो पूरी दुनिया को हम लाइट माइट का सकाश हम बेचते रहते हैं, वो लाइट हाउस बन जाते हैं। तो ये मधुबन जो है ये भी हमारा घर है। और दूसरा घर हमारा आकारी लोक में, सूक्ष्म लोक में हम ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर साकार रूप में साकार बाबा के साथ, और आकारी लोक में अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाबा के साथ, है ना। जो बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था है, अव्यक्त फरिश्ता के रूप में है, हम भी उस फरिश्ता रूप में बाबा के साथ बैठ जाते हैं, बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं, बाबा की पालना की अनुभूति करते हैं। जो साकार में नहीं लिए होंगे वो भी अव्यक्त रूप में हम बाबा की पालना की अनुभूति करते हैं। तो कितनी हम श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, जो परमात्मा पालना के हम अधिकारी है इस संगम युग पर। तो इतना सुहावना ये संगम युग है। तो वो भी हमारा एक घर है जहाँ पर हम बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं सूक्ष्म लोक में। और परम धाम में तो
डेड साइलेंस। वहाँ तो पूरा बाबा हम बाप समान बनते हैं, जहाँ पर हमारी योग अग्नि ज्वाला रूप योग हम करते हैं, जिससे अनेक जन्मों के हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो ये जो 3 घर है, ये हर रोज़ हमें उन घर में बैठना है। लौकिक घर में तो हम बैठते ही है, रहते ही है, लेकिन ये जो घर है इनको भी हमें हर रोज़ याद करते रहना है, उसकी अनुभव करते रहना है। तो ये बाबा के साथ बातचीत करने का आप ज़रूर ये अभ्यास करना। यहाँ पर आप जब रहते हैं, जैसे आप माताएं सेवा भी करते हैं तो फिर बातचीत करते हैं ना, यहाँ ये हुआ वो हुआ, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, बाबा से बातचीत करना है। ज्ञान की रूहान आप कर सकते हैं। आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, इसका क्या मतलब है, उसके बारे में आप मनन चिंतन कर सकते हैं, विचार सागर मंथन कर सकते हैं। इसमें हमारा समय जो है, आप जब तक आप यहाँ मधुबन में हैं, ये अपनी स्थिति को बनाने का हमें पुरुषार्थ करना है। ज्ञान योग से धारणा सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में अपने आप को बिजी करना है। तो एक हो गई ये जो चैत्र नवरात्रि है, तो आप मनसा सेवा सकाश तो आप दे ही रहे हैं, और स्थूल रूप में भी जो आपको सेवा मिली है वो करते समय भी हमारे मन में ये मनन चिंतन चलता रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, ताकि व्यर्थ बातों में हमारा समय वेस्ट ना हो। क्योंकि ये जो व्यर्थ बातें हैं वो आप हमको अशरीरी बनने नहीं देंगे, हमें समर्थ आत्मा बनने नहीं देंगे, लेकिन हमें समर्थ आत्मा बनना है। इसलिए व्यर्थ को फुल स्टॉप करना है। पॉसिबल है? जब तक आप मधुबन में हैं तब तक व्यर्थ को फुल स्टॉप, कम से कम जहाँ यहाँ आप जितना ये अभ्यास करेंगे, फिर वहाँ जाने के बाद ही आपको आसान होगा। और जितने बार हो सके ये अशरीरी स्थिति का आप अभ्यास करते रहे। एक बार मुरली में बाबा ने कहा 12 बार ये ड्रिल करें, अशरीरी स्थिति का ड्रिल। तो कब करेंगे? सवेरे उठते ही, अमृत वेले के समय कम से कम 3-4 बार आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें, ये ड्रिल करें, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करें। और फिर मुरली से पहले जो योग होता है ना, उस समय एक बार कर सकते हैं, और फिर मुरली के बाद एक बार कर सकते हैं। फिर जब ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं 10:30 बजे, 12 बजे, फिर 5:30 बजे और 7:30 बजे, 4 ट्रैफिक कंट्रोल के समय 4 बार। फिर उसके बाद नुमा शाम को जब योग करते हैं उस समय भी कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले एक बार। 12 बार हो गए ना, हो गए ना, हो सकता है ना, कर सकते हैं ना। तो ऐसे अपने आप को ये टाइम टेबल, मन का टाइम टेबल ये फिक्स कर ले कि मुझे इस समय ये स्थिति का अभ्यास करना है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, ऐसे ज्ञान का चिंतन चलता रहे, ताकि जब हमारा मन स्वच्छ रहेगा, बुद्धि क्लियर रहेगी, तो फिर हम बहुत जल्दी योग में हम वो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ पाएंगे। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, कमरे में क्या क्या देखते हैं? जैसे छत है, तो छत को देख करके भी हम कौन से ज्ञान का पॉइंट याद कर सकते हैं? हमारे जो विचार है वो ऊंचे हो, ऊंचे विचार हो। और जैसे ट्यूबलाइट देखते हैं, बल्ब देखते हैं, उसको देख करके क्या याद आनी चाहिए? हमारी आत्मा की लाइट हमेशा जलती रहे। पंखा को देख करके स्वदर्शन चक्र फिराना है, और मन को ठंडा रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं हो, गुस्से में ना आए। ये जो आज उगादी है ना, तो उसका हर साल का कोई नाम रखते हैं शास्त्रों के हिसाब से। तो उसमें ये क्रोधी नाम संवत्सर, मतलब क्रोध से हमें मुक्त होना है।
जितना हम अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे ना, तो क्रोध भी, गुस्से से भी हम मुक्त हो सकेंगे। तो ये जो पंखा है ना, वो मन बुद्धि को क्या करेगा, दिमाग को ठंडा रखेगा। और जितना स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे उतना माया जीत बन जाएंगे। ऐसे जो भी आप देख रहे हैं, जैसे फर्श को आप देखते हैं, आप देखते हैं ये जो धरती है उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है। हम सबका भार कितना उठाते हैं, कभी रोता है क्या, कभी कुछ कहता है क्या? नहीं, इतनी सहन शक्ति है। और ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें डाउन टू अर्थ, मतलब हमें ऐसे नम्रतापूर्वक, सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ हमें चलना है। ऐसे दीवार देखते हैं, जैसे दीवार क्या होता है, बोझ शेयर करता है ना दीवार। तो ऐसे हमें भी दूसरों का बोझ है कुछ, तो हमें उनके साथ शेयर करना है। तो ऐसे एक एक चीज़, घड़ी देखते हैं तो घड़ी हमें क्या याद दिलाता है, समय का महत्व। हर घड़ी अंतिम घड़ी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इस सेकंड ये शरीर को मैं त्याग करूं तो मेरी क्या अवस्था होगी। अगर अभी कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है ना, गारंटी नहीं है ना। ये नहीं सोचना कि 100 साल है संगम युग, 2036 के बाद कुछ होगा नहीं। अभी से मुझे ये अभ्यास करना है, अभी से मुझे ये समझना है, अगर मैं अपनी शरीर छोड़ दूंगी तो मेरी क्या अवस्था होगी, मैं क्या पद पाऊंगी, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या मुझे बाबा की याद रहेगी कि और बातें मुझे याद आएंगे। इसलिए टालना नहीं है, कल से करेंगे नहीं, अभी से मुझे करना है, अभी से मुझे अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो ये लक्ष्य हमें रखना है। जब लक्ष्य रखेंगे तो फिर लक्षण आ जाएंगे। लेकिन अगर इधर उधर बातों में अगर समय गवा देंगे तो नुकसान किसका होगा। इस संगम युग में एक कदम में हम पदम भी कमा सकते हैं और उसी एक कदम में पदम गवा भी सकते हैं। ये किसके हाथ में है, अपने हाथ में है। ये मेरी चॉइस है। मैं चाहूँ तो पदम पति बन सकती हूँ, अगर नहीं तो घोटाला भी होगा। हाँ, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। जैसे आज बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना है। सभी हर्षित मुख है ना, खुश है ना, किसी बात का गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, सभी बेफिक्र बादशाह। एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति तक पहुंचने के लिए बाबा ने 4 बातें सुनाई। एक बात सबसे पहली वो है प्रीत, बाबा के प्रति प्रीत। जब बाबा के प्रति प्रीत होती है तो इस पुरानी दुनिया को, इस देह को भूलना जो है वो सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तो कितना प्यार है मुझे बाबा से, कितना प्यार है बाबा से। बाबा से ज़्यादा प्यार है और किसी के साथ प्यार है, पक्का। और कोई बीच में नहीं आएगा, और किसी की याद नहीं आएगी। हाँ? तो अगर बीच बीच में किसी और की याद आ रही है, बाबा की याद नहीं आ रही है, इसका मतलब बाबा से प्यार कम है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, वो जो संबंध है जिसकी याद मुझे योग के समय आती है, वो संबंध मुझे बाबा के साथ जोड़ करके उस संबंध का रस मुझे लेना है। एक एक दिन आप एक एक संबंध ले सकते हैं, जिसके प्रति आपका मोह रहता है ना, वो संबंध का अनुभव आप करना। एक एक दिन आप चेक करना अपने आप को, कभी बच्चों के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी बंधु के रूप में। जिस प्रकार से जिसके साथ आपका मोह रहता है, वो अभ्यास आप, वो संबंध जो है वो बाबा के साथ हमें जोड़ना है, हमें निभाना है। क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हैं, बाबा कहते हैं वो भी आपको संबंधों को भी, उन संबंधों को भी निभाना है, लेकिन दिल का प्यार वो किसके साथ हो, दिल में कौन बैठे हो, पक्का बच्चे नहीं,
पति नहीं, पत्नी नहीं और कोई संबंध नहीं। दिल में सिर्फ एक बाबा हो। आज भी बाबा की महावाक्य है ना, क्या 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 निकलना चाहिए हमारे मुंह से? बाबा बाबा कहते रहना चाहिए। आदत है ना सभी को, बाबा बाबा कहने की। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो एक बाबा के साथ हमारी प्रीत हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। और दूसरी बात बाबा ने बताई वो है मीत। मीत जैसे फ्रेंड होते हैं ना, सका होते हैं, उनको साथ रखते हैं ना, वैसे हमें भी बाबा को अपने साथ रखना है। अपने मीत को भूलना नहीं। जब मीत साथ रहता है तो बाकी इस दुनिया को भूलना, वो भी देह को भूलना आसान हो जाता है। तो एक है प्रीत, दूसरा है मीत। बाबा मेरे साथ है। जहाँ भी आप जा रहे होते हैं, कुछ भी आप कर रहे होते हैं, क्या अनुभव करना है? आपके साथ कौन है? बाबा है। जैसे बाबा से आप बात कीजिए, अच्छा बाबा चलो आज हम बाहर चलते हैं। तो बाबा को याद करके, बाबा को हाथ पकड़ के आप बाहर चले। चप्पल पहन रहे तो बाबा के हाथ पकड़ के बाहर जाए। गाड़ी स्टार्ट कर रहे तो भी बाबा को याद करें, बाबा को अपने साथ में बिठाए। आप खाना बना रहे होते हैं तो भी आप सोचना कि बाबा बैठे, दोनों मिलके सब्जी काट रहे हैं, दोनों मिलके खाना बना रहे हैं, उनके साथ बातें करते रहिए। कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो पहले हमें, आप अपने दफ्तर में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो जाके आप कुर्सी में बैठते हैं ना, तो बैठते ही जैसे बाबा को याद करके अपना काम शुरू करें, तो उससे सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। और कोई परेशानी भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कौन साथ है? और जिसके साथ भगवान है उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान, कोई कठिनाइयाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है। तो प्रीत भी है तो मीत भी है। और तीसरी बात बाबा ने बताई गीत। तो गीत, हमें गीत गाते रहना है। कौन से गीत गाना है? वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह ड्रामा वाह, वाह परिवार वाह, और वाह रे मैं वाह। खुद के बारे में भी हम महिमा कर सकते हैं, खुद की। जैसे बाबा हम बच्चों की महिमा गाते हैं ना, क्या क्या कहते हैं बाबा हम बच्चों की महिमा? क्या कहते हैं? आप पूज्य आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, संपूर्ण पवित्र आत्मा हो, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट हो। मैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तो ये जो स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। तो इस प्रकार जो अच्छे अच्छे स्वमान के संकल्प है, इसके भी हमें गीत गाते रहना है, और बाबा की भी महिमा के गीत हमें गाते रहना है। तो प्रीत, मीत और तीसरा गीत। गीत भी जो अच्छे अच्छे गीत होते हैं ना, उसको बजा सकते हैं। कभी कभी बहुत टेंशन में रहते हैं ना, तो बैठ के एकदम से अशरीरी नहीं हो पाते हैं, तो उस समय क्या करना होगा? आप टेप बजाइए, गीत बजाइए, कुछ अच्छे अच्छे गाने, जिससे हमारा मन भी थोड़ा शांत होता है, रिलैक्स होता है। तो गीत भी गाते रहना है। एक तो मन का गीत, दूसरा मुख का गीत, जो भी आप गीत गाते रहें। और चौथा है रीत, जो रीति, जो विधि बाबा ने हमें सिखाई है। जैसे हम बैठते हैं तो कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। दिन भर में, क्योंकि आदत पड़ गई है ना देह के बांध में रहने का, दिन भर में हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ। तो मैं अशरीरी आत्मा हूँ।
ये रीति हमें अपनानी है। तो प्रीत, मीत, गीत और रीत, ये चारों जो है ये अशरीरी बनने में हमें बहुत सहयोग देंगी। तो ये 4 बातें हमें याद रखना है अशरीरी अवस्था को पाने के लिए। बाकी सब कुछ भूल जाना है। जो भी आपकी जिम्मेवारी है, जो भी बातें हैं, जो भी पास्ट में हुआ है, उन सब कुछ भूल करके मुझे सिर्फ वो आत्मिक स्मृति में रहना है। उस आत्मिक स्मृति में रह करके वो गहन शांति की अनुभूति करनी है। सिर्फ वो ज्योति जगी रहे, वो उसको हमें प्रज्वलित रखना है। फिर ये दुख, दर्द, समस्याएं सब मिट जाएंगी और हमारे कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ जाएगा। और बाबा से हम जितना करंट उतना हम ले सकते हैं, फुल चार्ज हो सकते हैं। और इतना चार्ज हो जाए कि हमारे द्वारा जैसे कि वो किरणें निकल रही है, वो शांति, वो शक्ति, वो आनंद, वो दूसरों को भी हमारे द्वारा मिल रहा है। इसलिए हमें व्यर्थ को फुल स्टॉप करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनानी है, तब हम अशरीरी स्थिति को पा सकेंगे। और जितना हो सके, आज जो बाबा ने कहा, बाबा के साथ बातचीत करके सोएंगे आज रात को। बाबा को सुनाएंगे ना आज क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया बाबा को सुनाना है। कुछ गलत किया तो बाबा से क्षमा मांगनी है और क्षमा दान करना है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा मांगनी है उन आत्माओं से। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो उनको भी हम क्षमा करें। तो ऐसे अपने बोझ को बाबा को दे करके, बाबा को सुना करके, हल्के हो करके हमें अशरीरी हो करके सोना है ना। बाबा के गोदी में हमें सोना है, लाइट हो करके सोना है। फिर आप सवेरे उठते ही देखना कितना फ्रेश लगेगा आपको। उठते ही आंखों में कौन समाये हुए होंगे? बाबा। बाबा के नैनों में कौन है? हम बच्चे हैं, है ना। आज भी बाबा ने कहा ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाबा के नैनों में है। तो हम सभी बाबा के नैनों में है ना। कौन कौन है बाबा के नैनों में? सभी है। कोई हाथ नहीं उठाए है, लेकिन है ना, सभी है ना, बाबा के नैनों में समाये हुए है ना। हमारे नज़रों में कौन है? बाबा के नज़रों में हम बच्चे हैं। हमारे दिल में कौन है? बाबा है। और बाबा के दिल में कौन है? हम बच्चे हैं। तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। अकाल तख्त पर भी बैठे हैं तो बाबा के दिल तख्त पर भी बैठे हैं। तो फिर भविष्य के राज्य तख्त वो फिक्स है, आपका ही है ना। सबको नशा है ना, हम ही वो विश्व के मालिक, विश्व के महाराजन बनने वाले हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ नशे में हमेशा रहना है। ऐसे ऊंचे जो श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ संकल्प है, वो करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हमें बनानी है। जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, कम से कम 12 बार। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।